हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर या इस सीरीज़ के अंदर आईटीसी की डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करके उसके ऊपर डिस्कस करता हूं। तो इसका पार्ट ए, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई बिजनेसमैन कोई व्हीकल परचेज करता है, व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पर्पज़ के लिए, तो पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स अपनी फैक्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह या अपना गुड्स और सप्लाई करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज में लेता है, तो उसका आईटीसी उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये सेकंड सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि जो बिजनेस एंटिटी है वो जीटीए है। जीटीए कौन होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो अगर कोई जीटीए व्हीकल परचेज करता है, मान लीजिए कोई जीटीए वो ट्रक परचेज कर रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर, ट्रक के ऊपर उसको आईटीसी मिलेगा? क्या उसको क्लेम करना चाहिए? इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफाइड, ये समझ लीजिए ये सिर्फ जीटीए के लिए ही है जो सेक्शन है, ये जो वीडियो है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। द बिजनेस एंटिटी इज इन द बिजनेस ऑफ जीटीए सर्विस रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। इसके अंदर यही है कि अगर कोई मान लो व्हीकल परचेज करता है, तो जो बेसिक कंडीशन है वो तो सेम है जो अदर बिजनेस के अंदर अगर कोई व्हीकल परचेज करता है तो सेम वही कंडीशन है। उसमें कंडीशन क्या थी कि वो सेक्शन जो 16 है उसकी जितनी भी कंडीशन है वो उसको फुलफिल करें। अगर वो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है। एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए अगर मान लो वो यूज में ले रहा है उस व्हीकल को, तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, वो सरेंडर करना पड़ेगा उसको। और सेक्शन 16 की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो ये बेसिक कंडीशन है, वो तो इसके अंदर भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें एक नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन है 11/2017, सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28/6/2017। उसके बाद अमेंडमेंट आया था उसमें। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो जीटीए है उसको 5% उसको जीएसटी आगे से चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज करके उसको डिपॉजिट करना है। अगर वो मान लो स्टेट के अंदर है तो 2.5% सीजीएसटी और 2.5% आईजीएसटी। इन केस अगर वो आईजीएसटी इंटरस्टेट है तो उस कंडीशन में उसको 5% टैक्स लेकर उसको डिपॉजिट करना है, यानी 5% वो चार्ज करेगा। अब सपोज अगर वो इस ऑप्शन में जाता है 5% वाले में, देखिए इसके अंदर दो ऑप्शन है, या तो 5% वाले ऑप्शन में आप चले जाइए जीटीए के लिए, या फिर आप 12% वाले ऑप्शन में चले जाइए। तो पहले हम 5% वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि अगर उसने 5% ये सेलेक्ट किया है, इफ द बिजनेस एंटिटी ऑप्ट फॉर दिस, कौन सा? 5% वाला। तो उस कंडीशन में अगर उसने कोई व्हीकल परचेज किए हैं, जीटीए ने अगर उसने ट्रक परचेज किया, तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, वो आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर इसका लो है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर वो 5% का ऑप्शन लेते हैं, 5% आगे से जीएसटी लेगा, डिपॉजिट करेगा, तो उसको आईटीसी का कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, वो आईटीसी नहीं लेगा। पहली कंडीशन ये पूरी हो गई। अब सेकंड सिचुएशन क्या होती है उसकी? सेकंड सिचुएशन, अगर बिजनेसमैन, कौन बिजनेसमैन? जीटीए, ये सिर्फ जीटीए की बात कर रहा हूं मैं। अगर जीटीए 12% का ऑप्शन लेते हैं, अगर 12% का ऑप्शन लेते हैं, तो उस कंडीशन में 12% का आईजीएसटी, इनकेस सीजीएसटी एसजीएसटी है तो उसका 6% और प्लस 6% हो जाएगा। 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, और आईजीएसटी के अंदर 12%। ये ऑप्शन अगर वो ऑप्ट करता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो व्हीकल परचेज करेगा वो जीटीए के लिए, तो उस कंडीशन में उसको आईटीसी मिल जाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी बनती है, आईटीसी वो क्लेम कर सकते हैं, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो सेक्शन 17(2) की रिस्ट्रिक्शन है। इसके अंदर क्या बताता है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन, ये तो सबके लिए है, अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% वो आईटीसी क्लेम कर लेगा।
अगर सपोज वो 100% उसका एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उसने व्हीकल परचेज कर लिया और उसमें 100% वो एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एग्जेम्प्टेड के अंदर क्या, मान लीजिए वो मिल्क है वो सप्लाई कर रहे हैं, या फूड ग्रेन्स है वो सप्लाई कर रहे हैं, या कंसाइनमेंट्स फॉर कंसिडरेशन बिलो स्पेसिफाइड अमाउंट उसमें अगर वो कर रहे हैं, या हायरिंग टू अनदर जीटीए, अपना जो व्हीकल है दूसरे जीटीए को वो दे रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसका जो आईटीसी है उसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, वो सरेंडर करना पड़ेगा, वो क्लेम नहीं कर पाएगा, उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। अब सेकंड सिचुएशन आती है कि अगर वो मान लीजिए पार्टली वो टैक्सेबल गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं और पार्टली वो एग्जेम्प्टेड गुड्स के अंदर वो डील कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस प्रोपोर्शन के अंदर उसको सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये जीटीए की सिचुएशन है। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये, क्योंकि ये जो जीटीए ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है सबके लिए, तो मैं ये थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। जैसे जीटीए है, जीटीए कौन होता है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है। इसकी दो सिचुएशन है, दो ऑप्शन है उसके पास। क्या, या तो वो 5% टैक्स पे करेगा, आप ये समझ लीजिए, इसके बाद कहीं भी आपको जीटीए में परेशानी नहीं आएगी। मेजर इश्यू यही है जो बार बार कंफ्यूज करता है। सेकंड ऑप्शन है जीटीए 12% जीएसटी ऑप्ट करेगा। इट मीन्स कि वो सेल के ऊपर 5% कस्टमर से लेकर वो डिपॉजिट करेगा। यहाँ पर जीटीए और 12% लेकर और डिपॉजिट करेगा। जहाँ पर उसने 5% ऑप्ट कर लिया ऑप्शन, वहाँ पर आईटीसी उसको नहीं मिलेगा, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, किसी कंडीशन में नहीं मिलेगा। बेशक उसने 10 ट्रक परचेज किए और सारा आईटीसी उसका खत्म हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन क्या है, 12% वाला ऑप्शन लेता है। उसके अंदर जो भी व्हीकल परचेज करता है या और कोई भी सर्विसेज है जिसके ऊपर उसकी आईटीसी की एलिजिबिलिटी है, तो अदर कंडीशन अगर वो पूरी करता है तो वो आईटीसी के लिए एलिजिबल है, वो ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर। तो ये क्लियर कट लो है। 5% ऑप्शन में जाएगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। 12% में जाएगा, आईटीसी मिलेगा। इसमें एक और कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या है, जो 5% है जीटीए, इसने तो 5% चार्ज कर लिया, ठीक है, इसको पीछे का आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये आईटीसी मान लो कोई ये जो बिल रेज करेगा, मान लो मेसर्स ए लिमिटेड है, उसने कोई व्हीकल हायर किया, किससे किया, ऐसे जीटीए से जिसने 5% का ऑप्शन ऑप्ट किया है, तो ये जो बिल रेज करेगा, ये जीटीए जो 5% वाला अपने कस्टमर को बिल रेज करेगा, वो करेगा मान लीजिए 1 लाख उसका रेट हो गया, 5% उसका जीएसटी हो गया, 1,05,000 उसकी बिलिंग करेगा। सर्विस किसने ली है, ए लिमिटेड ने। तो ए लिमिटेड इसका जो 5% यानी 5,000 जो जीटीए इसका जीएसटी जो इसने पे किया है, किसको पे किया, जीटीए को पे किया है, उसका आईटीसी लेने का जो एंटाइटलमेंट है वो ए लिमिटेड का है, वो इसको क्लेम कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसको बेनिफिट मिल जाएगा। ये जो जीएसटी है ये तो बहुत कंडीशन में कस्टमर को मिल जाएगा, दोनों में डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये मैं कस्टमर की बात कर रहा हूं जो जीएसटी क्लेम करेगा। बेशक उसने 12% वाले जीटीए से अगर सर्विस ली है, 12% वाला भी बिल करेगा, उसको 12% उसको टैक्स चार्ज करके आगे वो देगा, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। 12% वो आईटीसी ले पाएगा। कौन ले पाएगा, ए लिमिटेड। लेकिन जीटीए मान लो कोई राम रोड लाइंस, ये जीटीए हो गया, ये 5% के अंदर नहीं लेगा, 12% में कोई आईटीसी वो ले सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 17(2) वाली जो वो कंडीशन ध्यान रखना। तो मैं समझता हूँ जीटीए का थोड़ा सा और कंफ्यूजन आपके जो दूर हुए होंगे, कैसे इसकी बिलिंग करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, और आईटीसी क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आईटीसी कस्टमर को उसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो
आप कमेंट्स में डालिए, मैं आपका वो कन्फ्यूजन दूर करूंगा, उस पर डिस्कस करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ रॉन्ग एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप वो भी उसमें डालिए, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ये 100% यही रूल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।